Assalamualaikum, welcome back to my channel. Projectile motion, range of projectile. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट, अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है हमारे पास? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। के distance which projectile cover in horizontal direction is called range of projectile। कि कितनी रेंज है, कितने डिस्टेंस पे जाके वो गिरेगी, वो हमारे पास रेंज हो जाएगी। रेंज के लिए हम फार्मूलेशन करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे। Let an object is thrown upward with initial velocity I making an angle theta with x axis। यानी कि अब हमने x axis के along जाना है। पहले हमने फाइंड की थी हाइट, अब हम रेंज फाइंड कर रहे हैं थ्रू द एक्स एक्सिस रेंज। तो उसके लिए हम v एक्स एक्सिस में s vit प्लस 1/2at²। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इससे हम क्या करेंगे? रेंज फाइंड करेंगे। रेंज यानी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम s को r में चेंज कर देंगे और हमारे पास क्या आएगी? VIX। इसका VIX का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट VIX का क्या है? VI cos थीटा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने लास्ट लेक्चर में उसका फार्मूला ड्राइव किया था 2VI sin थीटा ओवर g। ये हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होगा? हमारे पास r आ जाएगा, इसकी जगह पर r VI cos थीटा, t की जगह पर ये आ जाएगा और at²। अब 1/2at² का क्या हमारे पास रूल होगा कि जो a है एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारे पास सिफर आ जाएगा। क्यों सिफर आ जाएगा जी? v, क्योंकि हमने जो vx है वो हमेशा हमारे पास सिफर रहता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। हमने शुरू में डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल की मोशन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट बट वर्टिकल वेलोसिटी विल बी चेंज वेरीज। तो इस लिहाज से हमारे पास वेलोसिटी के साथ साथ इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? सिफर हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर तो हमारे पास हो जाएगा सिफर। VI हमारे पास क्या है? VI cos थीटा की जगह पर पुट कर देते हैं और t की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। VI की जगह पर VI cos थीटा और t की जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला और VI ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a सिफर है तो ये दोनों पूरा फैक्टर सिफर हो जाएगा। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। b एक b ये है b का स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा और g हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो vi² ओवर g sin 2 थीटा। अब ये जो हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है फर्स्ट ईयर में, तो उसके मुताबिक 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 sin 2 थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी जगह पर पुट किया तो sin 2 थीटा आ गया। ये हमारे पास क्या निकला है? रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूलेशन आ गई, डेरिवेशन आ गई है। अब मैक्सिमम रेंज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? मैक्सिमम रेंज क्या एक आइडियल केस हो जाएगी व्हेन ग्रेविटी विल बी कांस्टेंट, व्हेन वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी और ग्रेविटी हो जाए कांस्टेंट तो हमारे पास मैक्सिमम sin थीटा इक्वल टू 1 के, यानी कि 1 एंगल हो जाए तो हमारे पास मैक्सिमम जो रेंज आ जाएगी वो हमारे पास VI² ओवर g आ जाएगी व्हेन sin थीटा इक्वल टू 1। और ये हमारे पास एंगल जब 45 एंगल होगा, जब एंगल 45 होगा तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज आएगी। मीन कि अगर हमने यहां पर ये अगर यहां से 45 एंगल से हमने कोई थ्रो करना है तो हमारे पास मैक्सिमम जो है रेंज आएगी। तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल विल बी 45 डिग्री। ये हमारे पास था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। मैक्सिमम रेंज कितनी आ सकती है उसके लिए हमें क्या फार्मूलेशन करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसकी क्या एप्लीकेशन है।